Hello everyone. Today we are going to see the biology for class 11th. We are going to see mainly the circulatory system. Today we are going to see the human circulatory system. Human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of muscular chamber heart, a network of close branching blood vessels and the blood, the fluid which is circulated. अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको ही दूसरा नाम क्या है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है? मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट है, मतलब 4 चेम्बर्ड हार्ट है. उसके बाद क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स है और ब्लड है जो फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटेड होता है. ओके, तो द ब्लड इज द फ्लूइड which gets circulated in the circulatory system. Heart, a mesodermally derived organ, is situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the left. It has the size of clenched fist. It is protected by a double wall membranous bag. It is protected by a double wall membranous bag, pericardium, enclosing the pericardial fluid. अभी यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि हार्ट जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है और वो थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है. थोरैसिक कैविटी में एग्जैक्टली कहाँ है? बिटवीन द टू लंग्स. उसे ही बोलते हैं मीडियास्टिनल. मीडियास्टिनल में मतलब बिटवीन टू लंग्स. और वो क्या है? स्लाइटली टिल्टेड है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड पे. और उसकी साइज़ कितनी है? हम अगर हमारी मुट्ठी बंद करेंगे तो दैट इज़ क्लेंच फिस्ट. तो इतनी अपने हार्ट की जो है साइज़ रहती है. और उसमें मतलब हार्ट के ऊपर से डबल वॉल मेम्ब्रेनियस बैग रहता है. मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डबल मेम्ब्रेन बैग रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. और इसी पेरिकार्डियम में क्या रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है. मतलब ऊपर का जो लेयर है और नीचे का लेयर है उसमें फ्रिक्शन ना होने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है. मतलब अपना हार्ट एक बैग में है, वो बैग मेम्ब्रेनियस बैग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम के बैग्स को 2 लेयर है, तो वो 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है. Our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers called atria and 2 larger lower chambers called as ventricles. तो हार्ट में टोटल 4 चेम्बर्स है. ऊपर के जो है वो थोड़े छोटे हैं, उसे बोलते हैं एट्रियम. और नीचे के जो है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स. तो एट्रियम से अगर हम कंपेयर करें तो वेंट्रिकल्स कैसे है? बड़े हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम. Here they have given the whole structure of heart. These are the atrium. Okay, this is the atrium, this is the atrium, this is right and this is left, and these are the ventricle. See, atriums are small whereas the ventricles are large. और इसके जो वॉल है वो थोड़े थिन रहते हैं. वेंट्रिकल्स के जो वॉल है वो थोड़े थिक रहते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स को क्या करना है? जो ब्लड आया हुआ है उसको पुश करना है. तो यहाँ पे इन्होंने हार्ट की एक डायग्राम दी हुई है. इन दिस डायग्राम वी कैन सी दिस आर द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये जो एट्रियम है इसके जो मसल्स है, दोज मसल्स आर थिन. ये कैसे है? थिन है. ये है थिक. ये वेंट्रिकल भी थिक है, ये एट्रियम थिन है. मतलब ये मसल्स थिक और थिन क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को क्या करना पड़ता है? जो ब्लड है वो पुश करना पड़ता है. ओके, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में जाएगा. तो इसीलिए क्या है? ये जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स का साइज एज कम्पेयर टू एट्रियम कैसे है? स्मॉल है. तो यहाँ पे हम देख लेंगे. दिस इज सुपीरियर वेना केवा, दिस इज इन्फीरियर वेना केवा. सुपीरियर मतलब जो ऊपर के साइड में रहता है. इन्फीरियर मतलब विच इज़ ऑन द डाउनवर्ड साइड. उसके बाद साइनो एट्रियल नोड्स है, राइट एट्रियम. एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स है. देन कॉर्ड टेंडने है, राइट वेंट्रिकल है. ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में वापस एक्सप्लेन करूँगी. अभी तो हमें इतना ही समझना है कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे 4 कंपार्टमेंट्स हैं अपने हार्ट में. A thin musculature wall called the interatrial septum separates the right and left atria. अभी दो एट्रियम्स है अपने पास, तो राइट एंड लेफ्ट इसको सेपरेट करने के लिए क्या है? एट्रियल सेप्टर, इंटर एट्रियल सेप्टम. तो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या करता है? राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है.
whereas a thick-walled interventricular septum separates the left and right ventricle. तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है, दो वेंट्रिकुलर्स को सेपरेट करता है, और इंटर एट्रियल सेप्टम क्या करता है, दो एट्रियम को सेपरेट करता है. The atrium and the ventricles of the same sides are also separated by the thick fibrous टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. मतलब देखिए, जो दो एट्रियम है उसे बोलेंगे हम, उसको जो सेप्टम सेपरेट करता है उसे बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. और एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेप्टम सेपरेट करता है उसे बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. मतलब उसके ही नाम है, इंटर एट्रियल, इंटर वेंट्रिकल और इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. अभी यहाँ पे क्या है कि ऐसे ओपनिंग्स है जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हुए, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल सेपरेट तो हुए बट देयर इज़ एन ओपनिंग जिसकी वजह से ये फिर भी कनेक्टेड रहते हैं. मतलब एट्रियम से ब्लड आके वो इट कैन सर्कुलेट, इट कैन गेट सर्कुलेटेड इनटू द राइट वेंट्रिकल, तो वहाँ पे एक ओपनिंग है. ओके, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म ऑफ The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by the valve form of three muscular flaps or cups, the tricuspid valve, whereas bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and left ventricle. अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि राइट साइड में जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है. ओके, राइट साइड में ट्राइकस्पिड है और लेफ्ट साइड में क्या है, माइट्रल वॉल्व है. तो ये क्या करते हैं, जो रिगर्जिटेशन है वो अवॉइड करते हैं. मतलब अगर राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो वही ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में उल्टा वापस ना जाए, इसलिए क्या है, वॉल्व्स यहाँ पे दिए हुए, मतलब अपने हार्ट में ये वॉल्व्स है. तो एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है वो थ्री मस्कुलर फ्लैप से या कप से मतलब वहाँ पे वॉल बना हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. और जो लेफ्ट साइड पे है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड. तो राइट वाला ट्राइकस्पिड है उसे ही हम बोलते हैं, हाँ, जो राइट साइड में है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि उसको तीन मस्कुलर फ्लैप्स या कप्स है. और बाइकस्पिड वॉल्व कौन सा है, जो अपने लेफ्ट साइड पे है, तो उसे हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व. ओके, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है उसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है उसे बोलते हैं माइट्रल वॉल्व. द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction, that is from atria to ventricle and from ventricles to pulmonary artery or the aorta. These valves prevent the backward flow. अभी देखिए, राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, इट विल गो इनटू द राइट एट्रियम. फिर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाएगा, वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में. अभी जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वही ब्लड, अभी ये जो पूरा ब्लड है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. सिर्फ हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी और वेन ऐसे है जो आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंडक्ट करेगी, और पल्मोनरी वेन, मतलब वेन्स नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट इन केस ऑफ हार्ट क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंडक्ट करेगी. ओके, तो सुपीरियर वेना केवाने और इन्फीरियर वेना केवाने, मतलब इन्होंने बॉडी के ऊपरी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, और इन्फीरियर वेना केवाने नीचे के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया. ये दोनों राइट एट्रियम में आएंगे, मतलब ये पूरा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा. फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और देन दिस एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व है इट विल गेट ओपन एंड ब्लड विल कम इनटू द राइट वेंट्रिकल. अभी ये राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी है फिर भी वो क्या कर रही है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स है, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी. पल्मोनरी वेन्स ये राइट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन्स
लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। उसके बाद ये जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो अयोटा में जाएगा और थ्रू द अयोटा इट विल गेट सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। अभी यहाँ पे जो है ये है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ओके, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स हैं। ओके, और ये जो है इसे बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, उसे ही बोलते हैं हम माइट्रल वॉल्व। तो ये वॉल्व्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड कलेक्टेड हुआ, अभी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इधर जाना चाहिए, तो ये वापस इधर ना जाए, इसलिए ये क्या हो जाता है, मतलब वॉल्व क्या है, दरवाजे जैसा काम करता है। इट फंक्शंस एज अ डोर, मतलब यहाँ पे गए हो देन दिस डोर विल गेट क्लोज सो दैट दिस ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल विल नॉट रिगर्जिटेट इनटू द एट्रियम. The entire heart is made up of cardiac muscle. The wall of ventricles are much thicker than that of atria. The specialized cardiac musculature called the nodal tissues is also distributed in the हार्ट. अभी हार्ट में क्या मतलब इस यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, एट्रियम के जो मसल्स है वो थिन है, जबकि वेंट्रिकल के क्या है, थिक है, क्योंकि वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, क्योंकि उनको ऑल ओवर बॉडी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करना है, सर्कुलेट करना है, तो इसलिए। और यहाँ पे भी ये पल्मोनरी आर्टरी को, मतलब ये दोनों को प्रेशर ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो सीधा आ जाएगा लेकिन यहाँ से इधर जाना है, तो इट विल नीड मच मोर प्रेशर, तो इसलिए यहाँ के जो मसल्स है वो भी क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द इंट्रा मसल, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर है उसे, उसमें कॉल द नोडल टिश्यू. ठीक है, तो हार्ट में क्या रहता है, स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर रहता है, उसे हम नोडल टिश्यू बोलते हैं. The patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called as SA node. SA node को ही बोलते हैं हम साइनो एट्रियल नोड. इसके नाम से ही पता चलता है, देखो एट्रियल मतलब एट्रियम में कहीं तो भी सिचुएटेड है, तो SA नोड ये पेस मेकर रहता है, मतलब यहाँ पे नोडल टिश्यूज रहते हैं और वो कैसे रहते हैं, मतलब ऑटो एक्साइटेड रहते हैं, मतलब उनको स्टिमुलेट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं रहती है, उनको कोई स्टिमुलाई नहीं चाहिए. तो ऐसे नोड कहाँ पे है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. दिस इज द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यहाँ पे है साइनो एट्रियल नोड्स. ओके, उसके बाद हम देखेंगे a patch of this tissue. Okay, this was done. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum called as AV node, that is atrioventricular node. तो ऐसे नोड हमने देखा राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में है. उसके बाद AV नोड कहाँ पे है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, सी लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. देखिए ऐसे नोड यहाँ पे है, AV नोड यहाँ पे है, मतलब दोनों नोड्स राइट एट्रियम में है, ये राइट साइड में है राइट एट्रियम के, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट राइट एट्रियम, और क्या बोल सकते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के पास है. उसके बाद यहाँ पे बोला है द बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, मतलब इसको बोले हैं AV बंडल, कंटिन्यूज फ्रॉम AV नोड विच passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum, immediately divides into right and left bundle. मतलब अभी यहाँ से ऐसे नोड है, ऐसे नोड से कंडक्ट होगा AV नोड्स पे, AV नोड्स से लेके यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर वो दो में डिवाइड हो जाएगा, तो इसे बोला है बंडल ऑफ हिस. ओके, दिस इज़ द बंडल ऑफ हिस. तो ये जो है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है. इंटरवेंट्रिकुलर मतलब बिटवीन द वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए जो सेप्टम है उसको बोला है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से कहाँ पे जाएंगे, वो टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जैसे ही वहाँ पे एंटर होंगे वहाँ से वो दो में राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएंगे. दिस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट fibers throughout the ventricle musculature of the respective sides and are called Purkinje fiber. जब ये दो में डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ से जो भी फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर आएगा, उसके ब्रांचेस आएंगे, उसको हम बोलेंगे Purkinje fiber.
द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुला। मतलब ये जो नोडल मस्कुलेचर है, मतलब एस ए नोड, उसे क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। तो ये यहाँ पे नोड नोड जो बोला है वो उसमें है नोडल मस्कुलेचर, वो रिलेटेड है नोडल मस्कुलेचर से। तो इसमें एबिलिटी रहती है कि इसे कोई स्टिमुलाई नहीं चाहिए। वो क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब खुद से ही एक्साइटेड होके वहाँ से नोड्स जो है वो अपने इम्पल्सेस जनरेट कर सकते हैं। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary from different parts of the nodal system. The sinoatrial node can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 पर मिनट। तो एक मिनट में कितना जनरेट करेगा ऐसे नोड 70 to 75, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे नोड जो है, यहाँ पे देखेंगे हम, ऐसे नोड जो है ये क्या करेगा, खुद से इनिशिएट करेगा। ओके मतलब वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो ये है वो खुद से इनिशिएट करके बाकी के पूरे हार्ट का रिदम वो मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि ऐसे नोड से इनिशिएट होके ही वो कंडक्ट होगा एवी नोड पे। तो ऐसे नोड जो है वो मैक्सिमम कितना एक्शन कर सकता है, 70 to 75 पर मिनट, मतलब इतना पोटेंशियल ऑफ एक्शन उसका वो जनरेट कर सकता है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग। हाँ, तो इसके ऐसे नोड के दो फंक्शंस है, एक तो इनिशिएट करना और दूसरा मेंटेन्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, मतलब एक प्रॉपर रिदम जो है वो मेंटेन कर पाता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेसमेकर। जो इम्पल्सेस है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, ऐसे नोड से, इसलिए ये क्या काम कर रहा है, पेसमेकर का। Our heart normally beats 70 to 75 minutes in a minute, and 72 beats per minute is the average one. ठीक है, तो अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेशन में क्या क्या देखा। देखो, हमें ध्यान में कौन सी चीज़ें रखनी है। अपना जो हार्ट है दैट इज़ सिचुएटेड इन अ थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में है। उसके बाद क्लेंच फिस्ट इतना है, मतलब मुट्ठी बंद कर लो उतना अपना हार्ट है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं। ओके तो हार्ट जो है अपना ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पूरा जो हार्ट है वो सब सेप्टम से डिवाइड हो चुका है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसको सेपरेट करने के लिए है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ओके फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको सेपरेट करने के लिए है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। उसके बाद राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने के लिए है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा क्या होगा, सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन दिस वॉल्व विल गेट ओपन। तो यहाँ पे 3 कप्स रहते हैं, ठीक है, मस्कुलेचर के, तो इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे है, राइट साइड ऑफ द हार्ट। और लेफ्ट साइड में क्या है, माइट्रल वॉल्व, क्योंकि इसको 2 ही, तो इसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड। यहाँ पे 2 है इसलिए बाइकस्पिड, यहाँ पे 3 है इसलिए ट्राइकस्पिड। मतलब उसके बाद फिर क्या होगा, व्हेन दिस वेंट्रिकल विल गेट कॉन्ट्रैक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा इट विल गो into the aorta, मतलब this blood will go into the aorta and then it will get circulated all over the body। तो यहाँ पे मतलब अभी सिंपल अगर सोचा जाए ऐसे कि अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, रिलैक्स कैसे होता है, तो इसके लिए उसको इम्पल्सेस चाहिए। तो ये इम्पल्सेस कहाँ जनरेट होती है, ऐसे नोड पे। ओके तो ऐसे नोड, ये नोडल मस्कुलेचर है, नोडल टिश्यूज़ है जो खुद से मतलब ऑटो एक्साइटेबल रहते हैं, जिनको स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ से ये इम्पल्सेस स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे नोड से वो एवी नोड में जाएंगे। तो ऐसे नोड क्या करता है, ये जो रिदम है उसको इनिशिएट करता है और पूरे हार्ट का जो रिदम है वो प्रॉपरली मेंटेन करता है। मतलब लब डब लब डब लब डब ऐसे एक हार्ट का रिदम रहता है। लेकिन अगर इसमें लब लब डब डब लब लब डब डब ऐसे हो गया तो रिदम क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मतलब उसे ही हम बोलते हैं अरेथमियाज। मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रॉपर रिदम है वो कहीं तो डिस्टर्ब हो गया है। और अपना जो हार्ट है वो एक सैक, मेम्ब्रेनियस सैक में इनक्लोज्ड है, बंद है, तो उसे ही हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हैज़ 2 लेयर्स,
ठीक है। और उसके बीच में क्या रहता है, वो 2 लेयर्स के बीच में रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। What all things you will remember now? Cardiovascular system, it includes the 4-chamber heart, then blood vessels and the blood. उसके बाद heart is enclosed in a membranous sac. It is known as pericardium. Pericardium has 2 layers, and in between that membrane, like between the 2 layers, there is a pericardial fluid. After that, heart is divided into 4 chambers: right atrium, right ventricle; left atrium, left ventricle. Atrium are small and muscles are thin, whereas in case of ventricles, the muscles are thick as well as they are larger than the atrium. So what will happen? Superior vena cava and inferior vena cava will bring the deoxygenated blood from the upper and the lower part of the body respectively. Then it will get collected into the right atrium. Then from the right atrium, when right atrium will get contract, that time atrioventricular valve will get open, and then the deoxygenated blood will enter into the right ventricle. When right ventricle will get contract, the deoxygenated blood will go into the pulmonary artery. In case of heart, like in case of pulmonaries, it is different. Like pulmonary artery will conduct the deoxygenated blood, whereas in case of pulmonary veins, it will conduct the oxygenated blood. After that, the pulmonary veins will bring the oxygenated blood. It will come into the left atrium. Then left atrioventricular valve will get open and it will go into the left ventricle. Then the left atrioventricular valve will get closed, and from left ventricle the oxygenated blood will go into the aorta, and through aorta it will get circulated all over the body. तो यहाँ पे हार्ट हैज़ वॉल्व्स. वाई डज वी हैव वॉल्व्स इन आवर हार्ट? To avoid or to prevent the regurgitation of the blood. Regurgitation is backflow. Okay. So the right side has 3 cup-shaped cup-like structure valve, so it is called as a tricuspid valve. And on the left we have 2 valve, bicuspid valve, or we can call it as a mitral valve. Then we have SA node, AV node, bundle of His and Purkinje's fiber. SA node जो है both are SA and AV both are situated in the right atrium, लेकिन एक जो है वो right side of the right atrium है, और AV node जो है that left side of the right atrium है. उसके बाद it will get conducted to the bundle of His, and from there it will get divided into Purkinje's fiber. So हाँ, and normal heartbeat is 72, and maximum potential which can be generated by the SA node is 70 to 75 beats per minute. This was all about the circulatory system. I mean about the human circulatory system. It was all about the human circulatory system. I hope you liked the video. If you have any doubts, let me know in the comment section. Thank you very much.